आपको क्या लगता है सर कि कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग? ये तो कुत्तों वाली बात है। जो जिंदगी जी रहे हैं लोग ये। कुत्ते के बराबर। एक कुत्ते के बराबर, कुत्ते से भी बदतर। मुझे लगता है इससे घटिया जिंदगी हो नहीं सकती किसी इंसान की, तो खैर जानवरों से भी बदतर जिंदगी। I don't understand that why are they like this? I mean, they're in a very inhuman condition according to me. इंसानों वाली तो नहीं है, मतलब जानवरों वाली जिंदगी है। वर्ड मेरे पास है ही नहीं। जानवरों से भी बदतर ही है एक तरह से, क्योंकि इंसान की योनि में हो के अगर ऐसा जीवन कोई व्यतीत करे तो मतलब ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है। आई थिंक जिंदगी नहीं है वो। इट्स लाइक इट्स गोइंग टुवर्ड्स डेथ। I feel sorry for them. It's painful. हमारी सरकार का सुनिए, गोली छोड़ा दो, सीधी सी बात। मेरा नाम राकेश, उम्र मेरी 30। वैसे मैं रहने वाला नेपाल का हूँ, दिल्ली में बचपन से ही क्या काम करते हो आप? कबाड़ी का काम करते हैं। कबाड़ी का काम करते हुए मुझे 13-14 साल हो गए। बस यही कबाड़ी का काम करते हैं और स्मैक पीते हैं। सर आप कब से काम कर रहे हैं ड्रग अब्यूज से जूझ रहे लोगों पे? मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। आश्रय जहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, यहाँ पे भी मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये संस्था शुरू करी थी। ये करीब 2000 में शुरू हुआ और 2001 से पूरा एस्टैब्लिश, जिस तरह से आप देख रहे हैं उससे शुरू से हो गया था। तब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, ये लोग वजह से तो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ये लोग बर्नट आउट जिसे हम लोग कहते हैं ना, उनका मेन एम ही खाली ड्रग्स का ही हो गया है। जो हम लोग होमलेस पॉपुलेशन की बात करते हैं, चाहे वो ड्रग्स के मारे होमलेस हो गए या दे आर होमलेस, दैट्स वाई इन ड्रग्स, बोथ दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं। गांव से लोग आते हैं शहर की तरफ काम करने के लिए। जैसे वो स्टेशन से उतरते शहर की चकाचौंध में वो उनको मतलब अपने आप में भूल जाते हो, और उन्हें काम नहीं मिलता तो वो वहीं के हो जाते हैं, बेघरतापन आ जाता है। और स्ट्रीट पर जब सोते तो इन्हीं के कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इनको नशे की तरफ खींच देते हैं। फिर वो दोबारा अपने घर से नहीं जुड़ पाते जिंदगी में। वो ज़्यादातर इनमें बच्चों की संख्या है, ज़्यादातर करके। हम लोग स्ट्रीट पे जाते हैं, वहाँ पे सेशन लेते हैं तो देखते हैं संख्या जो ड्रग एडिक्ट की है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खास करके अभी जो बच्चे हैं जामा मस्जिद के एरिया में या यमुना बाजार के एरिया में देखोगे, अभी एक सोलेशन करके नया नशा आता कपड़े में डाल के, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं लोग आजकल। नाम क्या है तेरा? कमलेश। कहाँ का रहने वाला है? भोपाल। यहाँ पे कैसे आया? भक्के। डुन 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 डुन। कितनी उम्र कितनी है बेटा तेरी? हमारी 13 साल। सोल्यूशन कब से पी रहा है बेटा तू? जय कोई 2-3 साल से। कैसे शुरुआत हुई इसकी? शुरुआत कैसे करी इसकी? शुरुआत पहले हम पीते थे, इससे बड़ी बड़ी से ना सिगरेट, सिगरेट से सिलोजन, सिलोजन से ट्यूब, ट्यूब फिर सिलोजन सीख गए। ट्यूब क्या चीज होती है? पंचा जोड़ने वाली। नशा कैसे हो जाता है? ऐसे होता है, बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा मजा आ जाता है। ऐसा घूमते हैं, नशा आता है, नींद अच्छी आती है, रात में सपने नहीं आते हैं, अच्छी नींद आती है, खाना भी अच्छा खाते हैं, मस्त। कितने पैसे कमा लेता है बेटा दिन में तू? जय कोई दिन भर में 100-125। 100-125 रुपए कमा लेता है। अच्छा एक बात बताओ, उसमें से कितने का खाता है और कितने का सोल्यूशन पी लेता है तू? 20 का खाता हूँ, 190 रुपए का सिलोचन पी जाता हूँ। Inhalant abuse is found mostly in the early adolescent period between age group 12 to 17, because these inhalants are found in the many products which are easily available in the market. They are not legally sanctioned, so they can be easily accessible, and they are also cheaper, so they can be easily procured. So these are the important things due to which this adolescent age group, they are going into inhalant abuse problem. Most common compound which has been found for having the addictive potential is the toluene. It is called toluene. The chemical name is methylbenzene. Toluene, it is commonly found in the product like correctional fluids
or in the products like gums and glues, or in the products like nail polish remover or thinner, paint thinner. So these are the common things in which these inhalants are found and they are being abused. This toluene is taken through this nasal mucosa and sometimes through oral route by sniffing. When they sniff, actually they put the eraser fluid into the hanky and they sometimes sniff, and sometimes they put in front of the mouth, which is called huffing. So actually the problem with this molecule is that actually it instantly reaches to the brain through this circulation from this oral and nasal mucosa, and it reaches the central nervous system in the forefront only in the last 5-10 years. And mostly it is being studied in the street drug abuser because it's very cheap and instantly available and gives a very instant high also. मेरा नाम पारसनाथ है और मैं बचपन से यही हूँ। घर से 10 साल का था जब भाग के आया था बॉम्बे से दिल्ली, और जब से मैं वापस अपने घर नहीं गया। आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम राजेश है जी। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, दिल्ली में कब से हो? दिल्ली में सर 94 में सर यहाँ पे आए थे। कितने साल के थे तब? जब 94 में आया था तो था करीब 12 या 13 साल की उम्र में था। कमाने का तरीका ढूंढे तो पार्टी उल्टी का काम फिर करने लगे। मैं इस वक्त अब जाऊँगा पार्टी की काम करके, ये सीजन जाऊँगा वो सीजन आ जाऊँगा, लेकिन एक काम कर दे 200-300 रुपया आता है, वो मान लो सुबह से शाम तक खत्म। ऐसी कर के समझ लो पूरा एकदम 18-19 साल बीत गया। बोतल बीनते, कबाड़ा बीनते, बेच बाज के सुलोचन पी के खा पी के बस प्रसाद रहते हैं। दिल नहीं करता वापस मम्मी के पास जाने का? नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी जो नहीं पीन देती ना। मम्मी से बढ़कर है ये? हाँ। सबसे बढ़कर है? सबसे। दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? जे सुलोचन। कोई सपना की जिंदगी में ये कर लूं वो बन जाऊं, कुछ दिल करता है कि ये बनूं वो बनूं? सिर्फ यही मन करता है कबाड़ा बीनो, 10 सुलोचन लो, पियो, खेलो कूदो, बस। और किसी चीज का शौक है तेरे को? बीड़ी पीता हूँ, दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, चरस पीता हूँ, एफएम पीता हूँ, स्नैक पीता हूँ, सुलोचन पीता हूँ। अच्छा एक बात बता, अगर तेरे को सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो तेरे को क्या होगा? परेशान हो जाएगा? होगा क्या? नहीं पीऊंगा ना, खून की उल्टी होने लगेगी, परेशान, बुखार हो जाएगा। कभी हुई है खून की उल्टी? हाँ, 2-3 दिन नहीं पिया था ना, खून की उल्टी हो गई थी। 8 दिन भी मार रहा था, 8 दिन। अस्पताल में क्या था? नहीं, एक हरी पन्नी की गोली खाई थी ना, फिर सुलोचन पी लिया था, ठीक था। मर जाएगा तू? मर जाऊंगा। ऊपर वाले को जब ऊपर उठाना उड़ जाएंगे, नीचे वाले को जब नीचे बुलाना भूल जाएंगे। जिंदगी में सारा नशा कर लिया। आदमी पहली सीढ़ी से ही आखिरी सीढ़ी पे पहुंचता है, पहली सीढ़ी पे ही नहीं चले। सही बात है। पहले तो हम बीड़ी सिगरेट पीते थे, फिर धीरे धीरे दारू पीने लग गए, फिर चरस गांजा पीने लग गए। चरस गांजा पीते पीते तो हमारे इलाके के 1-2 लड़के स्मैक पीते थे, तो वही हम लोग आपस में मजाक करते थे दोस्ती में कि एक हीरोइन की शीशी लाते हैं, 4 हीरो बैठ के पीते हैं। वैसे दोस्तों में संगत का असर। शादी नहीं की? शादी नहीं की। पिताजी हमारे बॉम्बे में, वो भी गुजर गए। माता पिता दोनों गुजर गए। जब माता पिता थे, जब माता पिता की कदर नहीं पता थी, और जब माता पिता नहीं रहे, जब माता की कदर पता चली। जब पता चला माँ बाप का कदर, जब माँ नहीं रही, तो अपने आप को कोसते हैं और अपने आप को सजा देते हैं अपने आप से। जब से आदमी चला गया ना, तब से नशे में पड़ गया। बच्चे लेके जब से चला गया, एक बार भी कभी बच्चों को लाके नहीं दिखाया। तुम्हारा दिल नहीं करता मतलब ये आम दुनिया की तरह जीने का दिल बहुत करता है, लेकिन सर किसके लिए जी? जब बच्चे ही नहीं सामने, जब आदमी ही नहीं सामने, किसके लिए जी?
नहीं जी, ऐसा जीने का दिल ही नहीं होता है। जब बच्चे एक दूसरे के बच्चे देखते हैं ना तो दिल एकदम तड़पता है कि अपने भी बच्चे अपने पास रहे तो अच्छा लगे। अकेला इंसान क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। इसलिए मर जाने उससे अच्छा बेहतर है कि मर जाए तो वही सही है, जब ये नशा पकड़ लिया है। सबसे ज्यादा याद किसकी आती है दुनिया में? हाँ भाई, नाम क्या है तेरा? काका। काका नहीं, पांडु। सोनिया। 16 साल का। 10 साल की। हाँ। सब उधर ही सोते हैं। मेरी मम्मी पापा का बचपना गुजर गया है। मेरी मम्मी है ना गुजर गई है नशा करके। नशा करती थी और नशा में गुजर गई। कितने टाइम से ये कर रहे थे? मैं छोटे में से। कितने साल का था? मैं 8 नहीं, 11 नहीं, 11 तो नहीं तो 12 को। कितने साल से नशा कर रहा है? 11 साल का तो तू है, कितने सालों से नशा कर रहा है? मैं बहुत 7 का नहीं तो 8 का। बहुत छोटा था तभी नशा करता था। एक बात बता, नशा चालू कैसे किया, शुरू कैसे किया? मैं अपने आप ही सीख गया। मतलब अपने आप कैसे सीख गया? सब एक को देख के सीख लिए। याद आती है मम्मी की? आती है। क्या करते थे? मैं नशा करता हूँ, कुछ करता हूँ, रोता भी हूँ, नशा भी करता हूँ। क्या बनना क्या चाहता बड़ा हो गया? बड़ा होके कौन सा काम करूँगा, ये करूँगा। कौन सा काम करेगा ये बता? बर्तन धोऊंगा, कौन सी गाड़ी की नौकरी में लगूंगा। क्या? नाना के साथ चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएगी? वहाँ बम्बई में। उधर जाके क्या करेगी तू? उसके साथ रहूंगी, उसके बर्तन धोऊंगी, खाना खाऊंगी, रहूंगी। पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करती? अच्छा मिलता है। किस चीज का शौक है तेरे को सबसे ज्यादा? मम्मी का शौक। नहीं लगता मैं कभी ऐसे ही चढ़ जाएगी। जब माँ ये नशे में मर गई ऐसे तो हमारा जीना क्या है? जब माँ ये नशे में मर गई तो हमारा भी वैसे ही मरना है। जैसे माँ बाप प्यार देते हैं ऐसा प्यार कौन देगा? जितना माँ बापों ने प्यार किया था वैसा प्यार कभी भी नहीं मिल सकता है। जब भी बच्चे भी लोग छोटे से लेके बड़े तक सब नशे में पड़े हैं। किसी की माँ नहीं है तो किसी का बाप नहीं है, सब ये नशे में है। ये जिंदगी से तो खुश नहीं है सर जी, बहुत ही ये जिंदगी से ना परेशान हो चुके हैं। मैं चाहते हैं ये नशा अगर छूट जाए ना तो अपने बच्चों में ही चली जाऊं। नशा छोड़ने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन छूटता ही नहीं तो क्या करें? अगर तुमसे एक चीज बोलूंगी, भगवान से मांगो एक चीज, भगवान पे विश्वास करती हो? हाँ, सिर्फ मैं गोट को मानती हूँ। 3 बार गोट को ना चूम के रहती हूँ। सोते टाइम भी खाली 3 बार गोट को चूम लेती हूँ। उसको यही बोलती किसी भी कहीं भी रहे मेरे बच्चे ना, खाली मेरे बच्चों को सुधार दे बस। मैं तो ये नशे में पड़ गई हूँ लेकिन मेरे बच्चों को कभी ना ये नशे में मत डालना। ना उनके सामने मैं ना जाना भी नहीं चाहती हूँ कि इसके में हमारी माँ कैसी है, इतना कैसी है। बच्चों की याद आ जाती ना, इसलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी भगवान से बहुत दुआ करती हूँ कि बच्चों से ना मिल लो, ये कर लो, लेकिन मिलने का दिल ना मिलाते ना कुछ करते हैं। इसलिए बहुत जब से पैदा से होते ही दोनों बच्चे ना मेरे से छिने गए। मुंबई में 1 रुपया भी नहीं जो हमसे जाके मिल के भी आऊं। कहते हैं ना बेशक जन्म देते हैं लेकिन भगवान नहीं कहता है कि अपने को कि ये नशा करो वो करो। कोई माँ के पेट से जन्म लेते ही ये नशा नहीं करता है।
ये नशा सिर्फ गम के वजह से ही करा जाता है। जब बच्चों की ध्यान आ जाती है ना, अपने आप ही है ना, दिल एकदम है ना वो होने लग जाता है। मैंने देखा है ये औरतें प्रेग्नेंट भी होती हैं, जो ये स्मैकी हैं, जो भी इनका नाम नहीं पता इनको क्या बोला जाता है, और इनके मतलब बच्चा होने वाला होता है तब भी ये स्मैक ले रही होती है। मतलब इट्स पिटी, मतलब बहुत खुंदक आती है देख के। खून निकल रहा होता है इनकी बॉडी में से, पैसे मांगते हैं। मतलब भिखारी एक अपने आप में जो भिखमंगे हैं वही अपने आप में एक बहुत ज्यादा घटिया चीज है। ऊपर से ऐसे लोग मतलब जो स्मैकी है, मतलब नजर आता है स्मैक ले रहे हैं लोग, इट्स पिटी। मतलब आई फील शेम। ये इसमें किल्लत ऐसे पड़ गई। एक दोस्त था मेरा, वो एक दिन पी रहा था, तो मैं गांजा पीता था उस टाइम, तो मैंने उससे बोला 1-2 लाइन मेरे को लगवा दे। उसके बाद फिर 2 लाइन लगवाया, दूसरे दिन 4 लाइन लगवाया। ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरे को लत पड़ गई स्मैक की। Sir, what is smack? Smack is basically it's a opioid product. It's made from afim. Afim, opioid. And it's a synthetic form of that. And it's also called brown sugar, smack. It's a definite some street names given to that. It's just heroin only. What's the dirty form of it? You can say adulterated form. In the smack, there is only around 20% heroin. Rest are chalk powder, and other things. Basically, it has certain receptors again in the body, which are called opioid receptors. Because it is made from opioid, so these heroin, when they get into the body through bloodstream, metabolized by the liver and becomes pure morphine. Then it goes to the brain, and in the brain there are some receptors of morphine. That it stick to that receptor. It gives you high on your brain. It relieves your pain, relieves you from the society, relieves you from the surrounding, delirium, sleepiness, and you are out of the pain and out of this world. That's why they use it. they also feel on top of the world, and basically they have a very relaxing and calming effect on the mind and body also. ये नशा है ना हम लोग के लिए सर है ना, ये नशा ही हमारे लिए ना सहारा है। ना बच्चों की याद आती है, ना घर परिवारों की याद आती है। अच्छा एक बात बताओ, एक आम आदमी को लत कितनी लाइनों में पड़ जाती है? मैंने तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक तो मैं पीता रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ 2-3 दिन तक। जब 4-5 दिन हो गए मुझे पीते हुए, 2-4 लाइन, तो मेरे टूटन सी महसूस हुई, शरीर सटपटा रहा है। मैं नहा रहा हूँ फिर भी सटपटा रहा है। मैं नहाता जा रहा हूँ तो मैं नहा के निकल रहा हूँ ना, निकल के बैठ रहा हूँ छाए में, तो मुझे ठंड सी लग रही है, शरीर पूरा गर्म हो रहा है मेरा। जब मैंने फिर पुड़िया लेके पिया ना, तो मैं वैसे का वैसे ही हो गया, फिर जैसे फुर्तीला हो गया वैसे का वैसे ही हो गया। बुखार उखार गरम अरम शरीर सब बंद हो गया मेरा। It has a very high addictive potential. A person who starts with nicotine or alcohol, they might get addicted in terms of years, like sometimes months or years. But the person who takes brown sugar or heroin, they can become addicted within a week also. So even 3 or 4 occasions can lead to dependence. You get craving for it, you just want it again. That is the main thing. If it's not addictive, then it's okay. But the drug is addictive. तो अब जब स्मैक नहीं मिलती तो परेशान हो जाते होगे? हाँ, परेशान होते हैं, आँख से आंसू आते हैं, नाक से नाक बहती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, या ये दर्द होते हैं, खांसी आती है, नहीं मिलता है तो सटपटाहट सी होती है, भड़कन सी होती है। Once you don't take opium, you get the withdrawal symptoms, which are called
in Hindi we call it tutan. Tutan, yes, sir. Tutan means you get extreme pain in the body, palpitation, lacrimation, sweating, whatever is not good. Restlessness, sleeplessness, diarrhea. Pain abdomen, generalized body aches and pains, and it's very distressing and disabling. If you see anybody in withdrawal of smack, you can again read the agony what they actually go through, and again that again motivates them to go and have the drug and relieve this problem. Withdrawal, severe abdominal pains, diarrheas. They are much concerned about the diarrhea, abdominal pain, and inability to get up. They can't get up. What to say of feeling normal? They can't get up to go to have drugs. मतलब ये लोग किस हद तक जा सकते हैं when they don't get the drug? What happens to them physically and Physical, yes. That is the worst part with the opiate drugs. They can do anything. I told you example of stealing, snatching, knifing, anything, but they have to have the drugs. There are so much physical withdrawals. When we say we should send them to a rehab, at least we can medically take care of the rehab, of the detoxification part. Otherwise, on the street, it's a real painful procedure. And that is why they don't want to leave it, they don't want to experience those withdrawals. अच्छा दिन में कितनी बार ले लेते हो? दिन में कम से कम मरे से बता रहा हूँ ना 3 बार तो मरे से मरे। अगर पैसे हो तो 1000 रुपए भी कम पड़ गए। 1000 रुपये कम थोड़ा तो कुछ हो जाता है नशे से, आपको लगता नहीं कि सब खराब हो जाएगा? हाँ हो रहा है हमें खुद दिख रहा है, आंखों देखी मक्खी हम खा रहे हैं। छोड़ना चाहते हैं बाबूजी, फिर छोड़ने के बाद में फिर चुप्पक की तरह खींचती है ये। अरे यार फिलहाल में छोड़ना चाहते हो, उसके बाद अल्लाह ऊपर वाला मालिक है। नहीं ऊपर वाले बस जरूरी है छोड़ना चाहते हैं बस। अब इतनी तकलीफ उठा ली अभी भी बहुत तकलीफ उठा ली, अब छोड़ना चाहते हैं बाबूजी, अब बस की नहीं है, कहाँ से लावे? रिक्शा चला के करते हैं जी मैं रिक्शा चला करता हूँ 400-500 रुपये तो कहाँ से लावे बाबूजी रोज के? पैसे को पैसा ना समझे बताइए। जो यार दोस्त थे बहुत अच्छे वो भी करे आते हैं वालों को मार। कोई एक लेन लगाने को राजी नहीं। अब तक मैंने लगाया ना 1 शॉट लगाया, ये कम से कम ना 25 रुपये का बैठता है 1 शॉट। बताइए कौन लगवाता है? अगर आप मेरे को 20 मिनट पहले देखते ना मैं तुम्हारा पड़ा हुआ था, ऐसा लगता है कि मरीज। और पीने के बाद मेरे में ऐसी थोड़ी सी जान आ गई है कि मैं आप कहोगे ना कि वहाँ पे भाग गया, लोग भाग जाएंगे 2 मिनट में, मैं आधे मिनट में भाग के आ भी जाऊँगा। इतनी फुर्ती भी आई है। आदमी मान नशा बना है बाहर वालों ने, फुर्ती भी आई थी। तो एक बीमारी है नशा का। बात सुनो, अगर नशा नहीं मिले तो परेशान हो जाते हो? बहुत परेशान, दस्त, उल्टी, आंखों से आंसू, दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल। क्या करें? अगर आप मेरे हाथ में पिस्तौल दे दो ना और एक वो दे दो पुड़िया कि इसको मार दे और मैं 2 टन में हुआ तो मैं गोली मार दूंगा। इसमें के पीछे 2 टन में सोफी सदी। अगर 2 टन में मैं हुआ ना और आपके हाथ में स्माइक है और आपने मेरे को पिस्तौल दे दिया, आपका दुश्मन है, इसे गोली मार दे, मैं तेरे को सामान दूंगा, मार देगा, 2 टन में मार दूंगा। क्या मेरा आगे कुछ ये वो नशा है? धीरे जवाहरात रख दे, कुछ भी रख दे, रबड़ी रख दे, लेकिन मैं पुड़िया पकड़ेगा वो। हाँ वो कर देती है। आप कब से ले रहे हो? डैमेज कर देती थी, मैं आपको डैमेज लेने के लिए आप ऐसा लगता है जैसे कुछ करूं, किसी को मारूं, किसी के पैसे छीनूं, ऐसे मन करता है। ये आराम ही यार, ये तो तुमको भी लूट ले, तुम रात के टाइम आ जाना अकेले, हम तो है क्या जी? तो अकेला आदमी यहाँ से निकल नहीं सकता, कोई भी आदमी निकलेगा नहीं तो लूट लेंगे। 4-5 मिल जाते, इकट्ठे हो जाते। आ रहा था एक ने मेरा भाई पकड़ लिया, 2-3 और खड़े हो गए एकदम, मेरी घड़ी छीन ली, पैसे निकाल लिए थे मेरी जेब से। हाँ ब्लेड मार भी देते वो जबरदस्ती, अगर कुछ बोलेंगे तो ब्लेड मार देंगे। तुम्हारे चेहरे पे निशान है ब्लेड के? हाँ ये धोखे में मारे गए हैं। किसने मारे? नशे करने वालों ने धोखे में मारे हैं। क्यों मार दिए? उसको मतलब है ना, मतलब सामान नहीं दे रही थी नस को पीने के लिए, तो उसने धोखे में पीछे से मार दी। यहाँ पे इसका और क्या काम करते हो इसके अलावा? सच बता। इसके अलावा सर जी हमें ना और कोई काम नहीं। आगे हमारा काम ये था गजरे सदर से लाना, हाँ हाथ से गजरे बनाना, ये सिंगल पे बेचना, 10 रुपए के 3 गजरे देना। वेश्यावृत्ति में भी गई कभी? नहीं सर जी, सही बोल रहे नहीं बोल रहा। ऐसे कुत्ते की तरह नोच खाने के लिए तो बहुत कोशिश करते ही हैं कि 150 रुपए दिखाते हैं, ले जाने की कोशिश में रहते ही हैं कि हाँ तुम्हारे को नशा करवाएंगे, ये करवाएंगे,
बहुत ऐसे कोशिश करते हैं, जब अपने पैर में चप्पल रहेगा तो उनकी क्या कोशिश करें, जब भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तुम क्या कहती हो जब कोई ऐसा सवाल करता ऐसा सवाल करते हैं ना, उसी टाइम ही है ना वो मार खाता है। है? क्या बोलती मारते हैं कुत्ते की तरह, और क्या, बड़े हुए कह गाली देते हैं, क्या और क्या। उनको सीधा ही बोलते कि तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है, उनको भी ला के तो तुम्हारे से ज्यादा नोट हम देंगे, और बोलो नहीं तो सीधा फाड़ देते हैं, और कुछ नहीं। चाबी 24 घंटे ना मुंह में रहेगी, चाबी मारने वाली। हाँ, ब्लेड की बात करें, ओए ब्लेड। यूं करके लगा, ओए यूं करके लगा देते हैं। थोड़ी भी अगर गलत बात कर दी ना, यहाँ वहां ही निकालते हैं, वहां ही मार देते हैं। नहीं, क्या डरना, ये देखो मारा हुआ है, देखो कल परसों की लड़ाई है। दोनों तरफ ब्लेड रहेगा मुंह में, खाना पीना खा सकते, बात कर सकते, कुछ भी। तुम्हारा दिल नहीं करता कभी साफ सुथरी बनूं, जैसे दुनिया सुंदर सुंदर लड़कियां ढूंढती हैं? हमारे को वो तो है, लेकिन एक बात बताऊं, जब से नशा करने लगे हो ना, तब से दिल है ना हट गया, हर चीज पे से दिल हट गया है। ऐसा दिल ही नहीं होता है कि ना अपने शरीर को सही से रखो। अगर थोड़ा भी सही से रहेंगे ना, तो और कुत्ते की तरह है ना नोच के आएंगे। किस चीज का नशा करते हो तुम? यही सर अभी आपने देखा पुरकी नहीं, हेड नॉक, हेड नॉक। और स्मैक में कुछ नहीं पीते? स्मैक पहले पीता था सर, 8 साल स्मैक पिया, ढोलक वाली जब था, जब स्मैक पिया। स्मैक पीते थे हम, स्मैक भी पीते थे, और अब दवाई, स्मैक से दवाई में आ गए, दवाई लगाने लगे, इंजेक्शन। According to me, the most dangerous drug is a drug which is sold at a chemist, which is supposed to be used orally. However, a drug user will actually remove what's inside and inject it, which can lead to abscesses. What do you call this? You cut off your, gangrene, amputations, and even death. Yeah. To me, that's the most dangerous drug. हाइजीन का ख्याल नहीं, तो उसमें ठीक से साफ नहीं करेंगे। जिस समय हाई है उस समय उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लगाना। तो जैसे ही लगाएंगे इन्फेक्शन भी होगा, इन्फेक्शन होगा तो बड़ी से बड़ी वेन बंद हो जाती है। तो फिर एम्पुटेशंस हुए हैं और गैंग्रीन हुई हैं। यही है कि अगर सही नस में नहीं लगाए दवा, तो दवाई अगर आउट हो गया तो पैर सूज जाएगा, फूल जाएगा, पैर हाथ पैर कटेंगे, ऐसे बहुत से, या हाथ पैर कटवाना पड़ जाएगा। बहुत आदमी इसमें मर रहे हैं, मेरे नज़र के सामने मेरे जितने साथ के थे सारे मर गए। छोटी उम्र में? हाँ, मेरे साथ के जितने थे सारे मर गए। जो तुम्हारे दोस्त मरे कैसे मर गए? ये सब दवाई से। कैसे मतलब क्या हुआ था? फिक्स लगा के, स्मैक का। फिक्स क्या होता है? फिक्स क्या? ये एविल के अंदर है ना, स्मैक की पुड़िया डाल देते हैं। अच्छा। उसको मिला के है ना उबालते हैं, उबाल के फिर उसको मिला के फिर सिरिंज में खींच के फिर वैन में डालते हैं इसको। एक तरीका है, इसको पानी में घोल के एसिड मिला के उसको गर्म करते हैं, गर्म करके उसको सिरिंज में लेके इंट्रावीनस भी यूज करते हैं, व्हिच इज वेरी डेंजरस। एसिड कौन सा सर? एसिड किसमें मिलाते हैं? ये लोग तो लेमन का जूस में मिलाते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मौत का खौफ नहीं रहता है इसमें, बिल्कुल नहीं मौत का खौफ रहता है। डर नाम की चीज नशेबाजों के बीच में नहीं मिलेगी। Whomsoever is using smack as injectable, which is more dangerous. Reason being, वो उसमें पार्टिकल चल जाते हैं, आगे जाके वेन में अटक जाते हैं और वहाँ पर एब्सिस बन जाते हैं। और इतने बिग एब्सिस हमने देखे हैं कि मैंने पूरे मेडिकल लाइफ में उतनी बड़ी एब्सिस नहीं। ये है एडनो की गोली, नशा छोड़ने के लिए बनाया था। दिखाओ उसको कैमरे में। ये नशा, दिखाओ। हाँ, ये नशा छोड़ने के लिए बनाया था ये गोली, मगर इसको नशेबाजों ने उल्टा तरीके से ले लिया, इसमें एविल में मिला के इसको नशा करने लगे। ये 24 नंबर की सुई है, बड़ी सुई। अच्छा। इसको हम पहले गोली है ना, गोली को हम निकालते हैं। ये डाल दी अंदर गोली, इंजेक्शन के अंदर गोली डाल दी। ये एविल है। इसको
इसमें मिलाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। देखो अंदर ये गोली है ना, इसको हिलाते हैं, ये अंदर घुल जाती है। तो फिर इसके अंदर डाल के मिला देते हैं। ये मिल गई अंदर गोली। अब फिर इसको खींच के पैर में लगाओगे? जान न सोगी वहाँ ही लगी, नस ढूंढना पड़ता है बहुत। दर्द नहीं होता? दर्द तो होता है मगर उसको बर्दाश्त करते हैं। जलती हुई जाती है, आग जैसा आग है ना, आग की तरह ये पूरा जलता हुआ जाएगा अंदर, पूरे नसों को जलाती हुई आग की तरह। आज तक कितनी बार इंजेक्शन लगा चुके हो? ये तो कोई गिनती नहीं है, कोई अनगिनत बार? अनगिनत बार। हज़ारों से ऊपर? बहुत ज़्यादा। कितने साल से लगा रहे हो? ये मैं इंजेक्शन तो 4-5 साल हो गए मेरे को लगाते हुए। 4-5 साल। दिन में कितनी बार लगा लेते? दिन में 2 बार 3 बार। सुइयां बदलते हो तुम दोनों? ऐसा सुई बदली करते हैं सर। एक नया सुई पहले लिया, एक सुई अभी दिया। जैसे हमारे जिसको पता नहीं है नशेबाज तो सारे एक दूसरे की लगा लेते हैं, शर्माते नहीं है वो। अच्छा। वो ये नहीं सोचते कि मेरे को इससे कोई बीमारी हो जाएगी, इससे कुछ हो जाएगा। तो आप भी लगा लेते होगे ऐसे? हाँ। Yes, they are much used to exposure to the HIV/AIDS problems. We see, I know plenty of cases which are HIV positive because of using the syringes. That is their a real big problem here. तो ये गुच्छों में क्यों लगाते हैं? इसके नस खत्म ये लगा ही नहीं पाएगा सर हमारे को। हाथ का जो नस जो है, पैर हाथ का, वो दब गई है? दब गई है नशे इसी की वजह से? हाँ, इसी की वजह से। ये एंड है, इससे ऊपर कुछ नहीं है? इससे ऊपर कुछ नहीं। दिखाना है एक बार से। जरूर दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये जो पूरी ये क्या बना हुआ है? ये गोला से? हाँ जी, ये यही एक जगह है कि लगा सकते हैं। बार बार लगाते हो इसी में? हाँ जी, बार बार इसी में लगाते हैं। यही एक जगह है, ब्लेड यहाँ यहीं पे आ जाते हैं ब्लेड। लो आधा इंची समझ लो। देखो ये सुई की वजह से इतना समझ लो गड्ढा हो चुका है। क्योंकि वो ये कहते हैं ना, यहाँ पर कहते हैं गुच्छे में। हाँ, गुच्छे में। जब आप इसमें ग्रोइन में लगाते हैं तो गुच्छा होता है, इसमें 3 होते हैं, नर्व, आर्टरी और वेन। तो वेन में लगाने में तो देर में इफेक्ट आता है, आर्टरी में लगाने के फौरन एक इमीडिएट इफेक्ट आता है। दे यूजुअली यूज आर्टरीज, और आर्टरीज में एक बार अगर ब्लॉक हो गया तो फिर तो गैंग्रीन पक्का। और हम लोगों ने एम्पुटेशंस करवाई हॉस्पिटल में जाकर, और बहुत डिफिकल्ट आता है बिकॉज दे थिंक इफ ही इज अ ड्रग एडिक्ट ही हैज टू बी HIV पॉजिटिव, सो दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम। तुम्हें अब नशा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है? ठीक हो? ठीक है। झटके आ रहे हैं तुम्हें? ये देखो देखो। ठीक हो? हाँ ठीक। लेते रहते हो ऐसे? हैं? पहले भी लिया कई बार? वो झटके लगते हैं ऐसे जैसे करंट ही नहीं होता है। हाँ। ऐसा करंट, ऐसा झटका ऐसा आता है एकदम। और भी इससे बीड़ी पियो मस्त एकदम नशा हो जाता है। ऐसा है सर, ये स्मैक जो पीने वाले जो लोग हैं ना, पहले सब स्मैक के पीते थे। और जब इंजेक्शन जो लगाने वाले थे बहुत कम थे, तो स्मैक के ऊपर क्या है, बहुत पाबंदी लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसके स्मैक नहीं मिलने की वजह से अब तो हमारी परेशानी तो दूर हो ही रहा है।
नशा तो चाहिए, चाहे कोई जरूरी है, कोई भी नशा करना है, पहले शरीर देखना, पहले सबसे पहले जिंदगी तो बर्बाद कर ही दिया हमने। अब स्नैक पीते थे, स्नैक पी के खूब ऐसे पिन्नक लेते थे, ऐसे झटके लेते थे पिन्नक। अब वो स्नैक से भी ज़्यादा नशा इसके अंदर है। ये एंड है ये। About chemicals, chemists are not supposed to sell certain drugs without a prescription. They happily do it. So it goes on. अगर ठीक हो, ये ऐसे ही झटके लगते हैं। कबाड़ा वबाड़ा बिनता हूँ, कबाड़ा बिनने के बाद फिर बेच देता हूँ, बेच के फिर पैसा लाता हूँ, वही स्मैक में दे देता हूँ सारा पैसा। ये कबाड़ी की दुकान कितने साल पुरानी है? जी हमारी है 10 साल पुरानी। 10 साल। इसमें एक ही आते हैं सड़क पे चलते फिरते हैं। हाँ जी। मैंने देखा है ज़्यादातर ये लोग कूड़ा बिनते हैं, हाँ। बोतलें बिनते हैं और ये सब बिन के अपना और किसी कबाड़ी की दुकान पे आके बेचते हैं। हाँ जी। ऐसा ही है? ऐसे ही। कितने पैसे कमा लेते होंगे ये दिन के? ये पैसा तो चाहे इनको 2000 दे दो रोज की, वो भी थोड़े हैं, पर यह है कि जहाँ तक ये कम कर लेते हैं वो बहुत है इनके लिए। यही 200-250 रुपये तक का। 200-250 का कूड़ा रोज बिन लेते हैं? हर स्नैक के? हर स्नैक में। कबाड़ी में क्या क्या मिलता है? यही पन्नी, दूध वाली पन्नी हो गई, गिलास हो गए, और ये जो लोहा गाड़ी वालों का बिखर जाता है ये उठा के अपना बीन लेते हैं, और यही छोटा मोटा कबाड़ा। बहुत से ऐसे इसमें क्या होते हैं कि वो चाबी रखते हैं अपने पास, जिनके अंदर जान और ताकत होती है, क्योंकि हम जैसे तो बनते हैं इसमें क्या, जब जान रहती है शरीर में, किसी की पॉकेट में काट ली, जेब काट ली, कुछ भी किसी का सामान चुरा कर बेच लिए, ठा कर भाग गए, और जब जान नहीं रहेंगी तो अपना बोरा पकड़ लेंगे। जैसा अब सर्दी पड़ रही है, इनको ये सो जाते हैं पटरी पे, इनको कंबल दान करते हैं, रजाई दान करते हैं, बहुत ऐसे हैं। और ये कंबल आपको भी बेच गए? नहीं। बेच के तो क्या था? कंबल बेचा है क्या? मैं तो था नहीं। तुमने अभी कंबल बेचा ना इनको? हाँ, परसों दे के गया था बंदे ओढ़ने के लिए, बाहर सोता हूँ पट्टी पे। अच्छा, बाहर सोते हो? हाँ, इसी लाइन में सोता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तुमने बेच क्यों दिया कंबल? क्या करो बाबूजी, नशे ऐसे लगा हुआ, न करूँगा तो काम क्या कहाँ से होगा। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार या कोई एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके लिए कुछ कर रहे हैं सच में या नहीं कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, ना मैंने सुना, या आपके मुंह से सुन रहा हूँ। दिल्ली में देख के तो नहीं लग रहा कोई काम कर रहा है इनके पीछे। अगर सुधारने की कोशिश करो तो कोई हॉस्पिटल में डालो इसको। एडमिट नहीं करते बाबूजी कौन एडमिट नहीं करता? हॉस्पिटलों में। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते? किसी में भी नहीं करते, पैसे मांगते भाई है, जिसमें भी जाते वही पैसे मांगता। सरकारी अस्पताल में जाओ, कौन सा सरकारी है कहाँ? सरकारी अस्पताल नहीं है, शादरा में है। शादरा में हमने देखा ही नहीं। शादरा बस एक शादरा में हुआ था, वो उससे क्या फायदा, यहाँ तो दुनिया भर के बंदे हैं। There are only few lucky people who get treatment, proper treatment. Most of the people not able to reach to us because they are not aware about this, and they are in such a social status that they don't know about the various situations, and even if they know, they don't have time to come to us, like for homeless populations. And for that all we are doing all efforts for last 12 years at Jama Masjid. My 7-year experience at AIMS and this 6-year here, so definitely I can say, even when we were fresh postgraduate at AIMS, so we had a very difficult time, like how to relate to them, because sometimes you feel antagonistic how they behave when they come to the OPD, but definitely it's part and parcel of their problem. So it also took us a lot of time to understand that the mental agony a drug abuser goes through, that is immense. The type of people they are here, even when we send them to the hospital for treatment, they are not allowed to even to enter the hospital. Their treatment seeking is very defective. Neither they want to go to the hospital, neither they know the importance of the treatment. So again, particularly like staff, like technical staffs or other staff, they don't behave properly when they stand in the queue for the registration. So again, when you go to anybody, if you are not greeted properly,
So definitely you will not like to go inside. So at the gate only, if you receive such rejection, so again you feel ki what will happen. Same thing I am also getting here, what I get at my house. So the trust and faith does not build up. People are now coming, we are trying to understand them, but again because of the nature of problem is that that person is also not able to maintain their motivation sometimes. Like sometimes what will happen, they will come to us and after a day or two, when they feel nobody is listening to me, they will go and just start abusing drugs. So it's not a healthy way of dealing with your problem. You have to convince that I want treatment, I am motivated, I want to quit. So the problem is both sides. तो यहाँ पे किस सिलसिले में आए? हैं? किस सिलसिले में आए यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे तो मैं वैसे ही आया था भैया जी। क्या दिखाने आए? अपना गला और यहाँ पे फूल दाने से निकलने हैं दोनों तरफ इधर से। गांठें बन रही हैं? हाँ गांठें बननी है। तो क्या दिक्कत होती है उससे? दिक्कत कुछ नहीं है, मतलब गला बंद है। ये मतलब ऐसे होती ना, ऐसे नहीं आती इधर को और इधर को नहीं हो, नीचे को ऊपर नीचे नहीं, ऊपर तो आ जाती है पर ये गला बंद है पूरा भैया। सुरेंद्र जी, ये कल नया कार्ड सब कहाँ है? ये परसों खाना, फिर उसका अगली रात को खाना। ठीक है, समझ में आ गया? रजिस्टर के अभी रात है ना? अभी रात है, इसको खा लेना, फिर इसको कल रात को खाना, रात आएगी। ठीक है, हमारा इसको परसों रात को खाना, जो अगली रात आएगी, रात ही को खानी है एक। ठीक है, 3 दिन की है, 4 दिन की। मैं भूल गया तो मैं कैसी भी दवाई खा सकता हूँ? नहीं भूल जाना तो मेरे पास आ जाना, फिर दोबारा मत खाना। ठीक है, छोड़ना चाहते हो? छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरा दिमाग में यही खुटका रहता है कि मैं कब पीऊँ बस। छोड़ने की तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन छूटी नहीं मेरे से। क्या नशे की वजह से क्या खराब हो गया? सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई सर। मैं मतलब जहाँ मेरी मम्मी काम करती थी मैं वहीं पे काम करता था। 17 साल मैंने सरकारी नौकरी करी मतलब, लेकिन बस जब मेरे पास में नशे के नहीं पैसे नहीं होते थे, मतलब मैं काम सब छोड़ के भाग जाता था। उस वजह से मेरी नौकरी भी नहीं लग पाई और आज मैं मतलब अपने काम धंधे से परेशान हूँ। और जो मेरे साथ के लड़के हैं वो सब, उनको पास में हर चीज़ तरह मतलब वो है चीज़, और मैं मतलब हर चीज़ से मतलब अपने आप को महरूम समझता हूँ जी। और जल्दी से मेरे को कोई काम धंधा भी नहीं देता है, मतलब जी बहुत कुछ खो दिया मैंने सर। अब आप वापस आ गए, नशा छोड़ दिया? हाँ जी। अब आपको कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है जी मेरे को, मतलब अब मुझे तो मतलब नशेबाज से मतलब बात करने में भी शर्म आती है। जो लोग नशा करते हैं, हाँ जी, उन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहते हो उसके कैमरे के अंदर बोल कर? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब ये जो नशा है ये बहुत शक्तिशाली, चतुर, चालाक, मायावी है। और मैंने मतलब 25-26 साल नशा करा है, तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि जी इससे मतलब आदमी की इज्जत, शरीर और उसके रिलैक्सन घर वालों से और समाज से उसके रिलैक्सन सब कुछ ख़राब हो जाते हैं। मेरे भी ऐसे साथ हुआ है कि मतलब मेरे भी रिलैक्सन ख़राब हो गए थे। और मैं अपने नशेबाज भाइयों के लिए यही कहूँगा कि जी वो आगे से ऐसा कोई नशा ना करें, और जो लोग नहीं पीते हैं वो मतलब किसी भी तरह के नशे में ना पड़ें। ये बहुत बुरी चीज़ है जी। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी आँखियों पे सपने बहार के। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी आँखियों पे सपने बहार के। जीवन बन जाएगा सब साईं आएंगे, जीवन
विभाग की तरफ से हम लोग एवरी मंडे एंड थर्सडे जामा मस्जिद में क्लिनिक चलाते हैं, जिसमें मैं ग्रुप थेरेपी सेशन एवरी मंडे क्लिनिक से 1 घंटे पहले लेता हूं, जिसमें 10 से 15 पेशेंट्स एवरेजली रहते हैं जो कि मल्टीपल सब्सटेंस लेते हैं, लाइक इंजेक्शन, स्मैक, चरस, अफीम, इस तरीके के सब्सटेंस लेते रहते हैं। ग्रुप थेरेपी सेशन का मेन मोटो यह है कि पेशेंट्स को हाईली मोटिवेटेड किया जाए उन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए। तो उसका पैटर्न यह होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कहा जाता है कि आप अपने बारे में, अपना नाम, कहाँ से हैं, कहाँ से यहाँ पर कितने दिन से हैं, क्या क्या लेते हैं और लेने से क्या हुआ, और जब से आप यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं और इस सेशन में ज्वाइन किए हैं तब आपका क्या फीलिंग रहा है। जो लोग होते हैं ग्रुप में वो सुनते हैं उनकी बातों को ध्यान से और अपनी भी जो भी फीलिंग है वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, कि सब कुछ चला जाता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सगे संबंधी, अपने सभी लोग छोड़ देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि इंसान अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगता है। सेशन के बाद सभी पेशेंटों का कहना है कि पता चलता है कि मैं ही नहीं, हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नशा ले रहे हैं और नशे से क्या क्या हानियां हुई हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और सामाजिक तौर पर, कि हम लोगों को एकदम तिरस्कृत कर दिया जाता है, हम लोगों को कहीं भी रहने की स्वीकृति नहीं मिलती है, लोग बात नहीं करते हैं, अपने लोग देखकर भी मुख मोड़ लेते हैं। तो उनको भी लगता है कि नहीं, इस नशे से हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोस्ती लायक है नहीं, दोस्ती लायक तो है नहीं है। नहीं, इनसे कोई दोस्ती करी नहीं। इनके स्मैक पीने के बाद इनके घर वाले इनको घर से बाहर निकाल देते हैं तो दूसरा कैसे अपना लेगा इन्हें। साफ सुधरेंगे कहाँ से जाए, क्या सुधरेंगे? जब इन पर रोक लगे, इनको बंद करा जाए, एक आध दो महीने के लिए इनको बंद, 2-4 महीने के लिए करा जाए, जब नशा छूटेगा। नशा मानता नहीं है इंसान का है क्या। They are just so deep down into that system कि आप उनको कितना भी निकालोगे, अगर आप किसी को बुनियादी सुविधा नहीं दोगे, उनको घर नहीं है, उनको फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, आप ये ट्रीटमेंट दे लो, दवा खा लो। Today what you are seeing is the combination of long years of lots of factors, social, family, other issues, and suddenly at this level now you are coming to him and telling, now you forget about everything, come out of it. It's difficult. कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस ड्रग एब्यूजर को उठा के हमारे ले आती है। हाँ जी, ऐसे भी बहुत बार होता है। हाँ, कि भाई ये तो ल्यूटियंस दिल्ली में नशा करते पाया गया तो उधर उठा लिया, यहाँ लाके डाल दिया। लेकिन आप ये देखो, जब वो 3-4 दिन के बाद हम पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो सर घर तो है, घर तो मैं कब का छोड़ के आ गया। हाँ, ये होता है। वो नौकरी की तलाश में आया, इधर आके नशा करने लगा और घर वालों से संबंध टूट गया। हम कहते घर जाना चाहोगे? नहीं। कहाँ जाना चाहोगे? तो जहाँ से उठा के लाया तो वहीं जाना चाहेंगे। तो दिस वेरी रियलिस्टिक आंसर एंड समटाइम्स वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट। क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को हम जबरदस्ती थोड़ी कि तुम घर ही जाओ। तो गवर्नमेंट भी क्या है ना कि ऑल राउंड पिक्चर नहीं देखती है। अब पता है कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले हमारे पास इतनी चिट्ठियां आती थी एसीपी डीसीपी की दरियागंज की कि ये देयर आर सो मेनी ड्रग एडिक्ट्स स्कैटर्ड अराउंड ओल्ड दिल्ली एरिया एंड दे आर मीनेस टू द सोसाइटी। ऐसा लेटर आता था, पढ़े लिखे लोग हैं, एसीपी डीसीपी आईपीएस रैंक वाले हैं, और वो लोग चिट्ठी लिखते थे कि आप इनको कॉमनवेल्थ गेम तक अंदर रख लीजिए। तो हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया कि यार आप इनको कीड़ा मकोड़ा समझते हो, इसका मतलब जब प्रॉब्लम आई तो आपने इनकी याद आ गई और आप क्या भाष में इनको एडमिट कर दो हफ्ते। वी आर नॉट अ डस्टबिन, वी आर ट्रीटमेंट सेंटर। आप प्रॉपर तरीके से भेजो, उनका इलाज करेंगे, या उनको वेरियस हमारे जो कम्युनिटी आउटरीच क्लिनिक थे 5 डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ मस्जिद तो वहाँ भेजिए। तो सोसाइटी का एटीट्यूड इतना गंदा है कि भाई जो आपके हेल्पर हैं वही आपको मतलब आपके टॉर्मेंटर्स हो जाएंगे। पुलिस वाले तो रोटी नहीं खाने देते हैं। क्या करते हैं लड़कियों के साथ? हम रात को भीख मांग जाके दुआएं बेचते हैं। हमारे साथ जो लड़की जवान लड़की को उठाते गली में बेचते हैं और बोलते हैं हमारे साथ ऐसे करने तो बोलते हैं ऐसे नहीं करने देते, डंडे से मार के भगाते हैं। ये करता है जवान लड़की को देख के ऐसे क्या करते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं हाँ छेड़ने लड़की को पार्क में रात को हाथ पकड़ के खींचे रहते करते हैं और गली में लेके नहीं, गली में जाने देते ना, डंडे से मारते हैं। घर वाले कहाँ जाएगा? और हमारे तो घर नहीं है, कुछ नहीं है, काम करता है
उनको तो नहीं मारते, उनको तो नहीं बंद करते, और जो गरीब है उनको मारते बंद करते। गरीबों की कोई वैल्यू ही नहीं है। लड़कियों को छेड़ते नहीं है पुलिस वाले? हाँ, लड़की को हाथ गली पकड़ में के इधर लेके जाते हैं रात के टाइम। रात के टाइम में इधर लेडीज को लग पाए ना, इधर लेके जाते हैं। गरीबों की लड़कियों को छेड़ना, ये करना, अगर नहीं कुछ ऐसे नहीं किया तो मारना, तोड़ना, जबरदस्ती जाके जेल में डालना, ये करना वो करना। हाँ, बहुत बार मार खाई है। ये मेरी पीठ देखोगे आप? हाँ, दिखना चाहते हो? मारा हुआ है बहुत पुलिस वालों ने। ये देखो इतनी बुरी तरह से मारते हैं। ये देखो खाली गजरे बेचने की जगह पे यहाँ पे की बात है, पुलिस वालों ने मारा है। ये देखो एंटर से मारा हुआ है सर जी। ये देखो दिख रहा है, ये पुलिस वालों ने मारा हुआ है। ये केवल की तार नहीं है, इससे मारा हुआ है। लेडीज को तो बुलाया नहीं इन लोगों ने, पर पुलिस वालों ने होके ही मारना चालू कर दिया। सर पुलिस की इमेज काफी नेगेटिव है, मतलब ये तो हर जगह हमेशा ही ऐसा रहता है, लेकिन अब की बार जब मैं गया तो मैंने कुछ ड्रग अब्यूजर्स ने यहाँ तक बोला, फीमेल्स ने, बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी, कि उन्हें फिजिकली हैरास किया जाता है, सेक्सुअली हैरासमेंट होती है। नहीं, ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया, और इस तरह की जो पुलिस है अपना काम सख्ताई से करती है, और हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। होमलेस पॉपुलेशन पे इवास ने 2007 में एक स्टडी की थी, जो डॉक्टर रूपाली ने बताया भी होगा आपको, कि एज ए पार्ट ऑफ दिस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो NCW है, तो NCW ने एक स्टडी कराई थी कि सिचुएशन एनालिसिस ऑफ होमलेस वुमेन दिल्ली, कि रेप by policemen is a norm rather than exception every day happening on the streets by policemen. So when helpers or protectors turn tormentor, तो क्या हो गया? भाई जो आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं वही आपके भक्षक बन जाए, तो फिर what you can expect in society है? एक बार लग गया गले से तब वो क्या मानेगा है क्या? पर आदमी मौत हो जाती है जब शांति होता है क्या? हम लोग इनको बहुत गंदी निगाह से देखते हैं, मैंने ऐसा नोट किया। ये भी आपको अच्छी निगाह से नहीं देखते, ये भी आपको वैसे ही देखते हैं। अगर आप इनको पैसे नहीं दोगे ये 4 गालियाँ भी देंगे। तो ये मत सोचो कि ये लोग बहुत साफ सुथरे हैं कि उसमें देखते हैं। कुछ वही लोग करें जिनके हाथ में पावर है, क्योंकि मैं अकेला एज ए पर्सन क्या कर सकता हूँ? नहीं, हम लोग इनसे नहीं बात करते हैं। ऐसे है ना, इन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होता, कहीं रास्ते में जा रहे हैं कुछ है तो फिर इनसे बात करने से वही है ना, कांटेक्ट बढ़ाने वाली बात, कि फिर रास्ते में भी बात करते हैं। सर सोसाइटी की क्या साइकोलॉजी है इनको लेकर? देखिए, जहाँ तक सोसाइटी की बात करते हैं तो एक कॉमन फिनोमिना है कि अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या जो भी डॉक्टर्स हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो आज भी यही बात है कि यह सब नशीबाज हैं, इनको अपने पास नहीं रखना चाहिए और इनसे सिवाय नुकसान के फायदा नहीं हो सकता। समाज ने मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब दिखते भी नहीं है कभी कभी, तो लोग सड़क पे अगर मरे पड़े तो सर वो मरे ही पड़े, मतलब उनकी तरफ नजर भी नहीं डालती कोई राजी, मतलब इस हद तक मतलब समाज ने इनको नकार दिया है। नकारा जरूर है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि अगर इसके बारे में पूरा अवेयरनेस सबको हो जाए कि इसका भी एक इलाज है, इसका भी एक तरीका है जिससे कि इनको पहले वाली ज़िंदगी में लाया जा सकता है, तो इनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा और लोगों की सोच भी बदलेगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए एक अवेयरनेस फैलाया जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जिसके लिए हमारी सरकार भी टीवी के थ्रू, ट्रांजिस्टर के थ्रू और भी जो भी मीडिया के माध्यम हैं इनके थ्रू नशे को रोकने के लिए हर प्रयास कर रही है, और जैसा कि हॉस्पिटल तो कर ही रहा है। सर एक चीज कैमरे में आप सोसाइटी को बोलना चाहेंगे इनके लिए, इस समाज को इनके प्रति क्या नजरिया है? देखिए, जहाँ तक समाज की बात है, मैं यह जानता हूँ कि हर इंसान का एक महत्व होता है और गलती सबसे होती है, चाहे वो गलती छोटी हो या बड़ी। अगर इंसान गलती के बाद या कोई नशा कर रहा है और करके उसकी गिरफ्त में आ गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो इंसान नहीं रहा। अगर उसके साथ सहानुभूति,
और सही तरीके से अगर उसका इलाज कराया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पहली वाली ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले उसको इंसान समझा जाए। First of all, society should stop being so judgmental. That's the first thing. Because it's very bad to be a drug user or an HIV positive person, but you can be a crook. That's fine. So you can be a big time crook. Everybody is very happy. Less judgmental, more accepting. Because tomorrow people could become drug users. Then what happens? They are in a tangle ki bhai what to do about that. Ki this family is saying stop that. We as a professional saying stop that. But that person actually is laboring under the effect of dependence. Because dependence is a state where a person, in spite of knowing the harmful consequences, cannot stop or reduce. So he is actually in a very, you can say, quagmire where what to do and how to actually get out of that. Because you never know, that person who comes to us, they have tried on their own many times, but they failed. So actually it requires a lot of, I think, their effort, familial effort, and also society at large to support them in the recovery by having a empathic relationship. Life can be very beautiful and you can still get high. You have to just explore in your family and your vicinity. जो सोसाइटी इनको जितनी जल्दी वापस ला सकती है उतनी जल्दी फैमिली भी वापस नहीं ला सकती, फैमिली से ज्यादा भी सोसाइटी का। बिकॉज ये ड्रग एडिक्शन में कहाँ से आए, उसी सोसाइटी के कुछ पार्ट था जो इनको लेकर आया। यहाँ सोसाइटी को चाहिए कि इनके लिए दे शुड कंटिन्यू, जो हमारी भाई बहन है, दे शुड सी टुवर्ड्स देम विद ए पॉजिटिव स्माइल। आने वाली पीढ़ी को कुछ सलाह देना चाहोगे? कैमरे में देख के बोलना। हाँ, उन लोगों को तो यही बोले हैं कि ये नहीं है, उससे दरख्वास्त है कि ये लोग जानबूझ के अपनी मौतों में क्यों कूद रहे हैं। जब तुम्हारे आंखों के सामने इतने बंदे इस नशे से मर रहे हैं तो तुम देख रहे हो, तो कोई ज़रूरी है अपना आगे वाले बंदे को बोल रहे हैं कि वो जैसे इस दुनिया से ही ये इस लाइन में से निकल जाओ, ये नशे की तरफ दो ही मत ध्यान। अब चलो जो बंदे फंस गए वो फंस गए, अब जो नहीं नया जो है उसको मत दो, उसको मत लगवा। खाना कैसे खाते हो? खाना कोई बाबू खिला देता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो फिर 2 रोटी खरीदता हूँ और सब्जी। कोई हीरो अच्छा लगता है? हीरो तो मुझे गोविंदा अच्छा लगता था। अभी कोई हाल फिलहाल के हीरो तो ऐसे ही उछल कूद वाले आते हैं बस। जब से मुझे ये नशा लगा तब से सारे ऐप छूट गए मेरे। नहीं तो पहले मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक था, दिन में मैं एक पिक्चर जरूर देखता था, लेकिन जब से ये ऐप लगा है मुझे, मेरा सारा ऐप वो शौक ख़त्म हो गया। जब से मैंने ये नशा सीखा है तब से मेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया था। जिंदगी कैसी लगती है? मुझे तो ऐसे लगती है मौत आ जाए तो सही है बस। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही नशा कर के मेरा दिमाग में अजीब सा लगता है मेरे को। दिमाग में मेरे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं मरने वाला हूँ, ऐसा लगता है मेरे को। अजीब मेरा दिमाग जो है अजीब से होता है मेरा दिमाग। कभी कभी तो मुझे एकदम गुस्सा आता है, गुस्से में मैं पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर देता हूँ। जैसे मेरा कहीं चोरी करना हुआ, कहीं भी घुस गए, फिर चोरी करते वक्त पकड़े गए तो वहाँ मार खाया, मार खा के जब हाथ पैर सुझा लिए आगे बैठ गए साइड में 2-3 दिन तक, मतलब पड़े रहे साइड में 2-3 दिन तक। दर्द वर्द नहीं होती? मैंने सुना पिटाई की जब आदमी स्मैक ले लेता है, तो ऐसा कुछ है? नहीं, दर्द तो होता है, स्मैक पीने के बाद हो या स्मैक ना पीने के बाद हो, दर्द तो होता है। इंसान को मारे तो दर्द तो होएगा ही, थप्पड़ मारे तो दर्द होता है,
उन्होंने तो सरियों से मारा है मेरे को। खुशी मिलती है? खुशी तो नहीं मिलती मेरे को, खुशी तो आज तक नहीं मिली मेरे को, दुखी दुख मिले हैं इसको पीने में। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? बस छूट ही नहीं रही, बस कोशिश तो कर ही रहे हैं हम छोड़ने की। छूट गई तो अच्छा है, नहीं तो क्या एक दिन मर ही जाएंगे इसको पीते पीते, कहीं ना कहीं मौत आ ही जाएगी। किसी पड़े होंगे किसी रोड के किनारे मरे हुए, गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी, मशीन में डालेगी भून देगी बस। तुझी से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं। जिंदगी तो खराब हो ही गई, क्या करें अब। तुझी से उम्मीद बाबा तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक बहलाओगे, कब तक तरसाओगे, कब तक बहलाओगे, कब तक तरसाओगे, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओगे। कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, मेरे बाबा आओ साईं आओ।